नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय विक्रम टी। एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, जिनके घर शीशे को हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका कर। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस यही गलती दोहरा रही है, रिपीट कर रही है? पहले राहुल गांधी ने एक कथित किताब का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने किताबों की झड़ी लगा दी, 40 किताबें ले आई, जिस पर कांग्रेस और राहुल गांधी बेचैन हो गए। इसके बाद आज राहुल गांधी बजट के मुद्दे पर लोकसभा में बोलने आए और यहां भी उन्होंने देश को बेच दिया और सरेंडर कर दिया जैसे बड़े बड़े आरोप लगा डाले। भारत मां को बेच दिया, ये कह रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया और बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू के दौर तक जा पहुंची। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में कोई देश को बेच सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, सियासी कलेश। आखिर किसने बेचा ये देश? स्वागत है आपका आर पार के आज के बहुत बड़े एडिशन में। कई दिनों तक कथित किताब के मुद्दे पर अटके रहने के बाद आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपने विचार रखे। हालांकि यहां भी वो अमेरिका से टैरिफ डील का मुद्दा ले आए और सरकार पर अजीबोगरीब आरोप लगा दिया। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। राहुल गांधी ने जैसे ही देश बेचने वाला बयान दिया तो सरकार और बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार हुआ। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। लेकिन मामला सिर्फ वार पलटवार पर नहीं रुका, क्योंकि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. हमारे नेता अगर भाषण करने के लिए आए तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये भाषण पूरी तरह से काल्पनिक है, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका सत्य, तर्क या वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं। हालांकि आज संसद में कुछ दिलचस्प नजारे भी दिखे, जब पीठासीन स्पीकर जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी को एक बड़ी नसीहत दे डाली। इसके अलावा कल्याण बनर्जी के एक बयान पर भी खूब ठहाके लगे। आप मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश बेचने वाला आरोप लगाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के मूड के खिलाफ बयान दिया है? इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, सियासी कलेश, किसने बेचा देश। आइए आपको बताते हैं कि सरेंडर की कहानी क्या है। आर पार का विश्लेषण, सरेंडर के कैलेंडर का विश्लेषण। अक्साई चीन 1962 के युद्ध के बाद 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया पंडित नेहरू के दौर हुकूमत में। शिमला समझौता 1972, इंदिरा गांधी ने 93,000 युद्धबंदियों को और कब्जा की गई जमीन को बिना किसी शर्त के लौटा दिया। यहां तक कि पाकिस्तान में हमारे बंदी जो 54 सैनिक थे वो भी वापस नहीं मांगे। 2008 आता है, भारत और यूएस की फेमस न्यूक्लियर डील होती है। भारत का परमाणु कार्यक्रम नागरिक और सैन्य दो भागों में बंट जाता है। आरोप है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया और प्रेशर टैक्टिक्स काम करा।
26/11 का मुंबई हमला, यह बहुत बड़ा हमला था। पाकिस्तान आतंकियों ने मुंबई में 166 लोगों की निर्मम हत्या करी, 300 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए। सैन्य तैयारी थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने ऑर्डर नहीं दे पाई और सेना के हाथ बांध दिए। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही थी, जिससे बीजेपी को फायदा होता। ये बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने। देखिए बड़ा सवाल आज का क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, सरेंडर का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है।